नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का 1857 का विद्रोह। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान का 1857 की क्रांति के बारे में। आज के सेशन का पहला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। बी 28 मई 1857 नीमच छावनी से। सी 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी से। डी 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में 1857 का विद्रोह 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के देसी सिपाहियों द्वारा विद्रोह करने के साथ शुरू हुआ। इस घटना ने क्षेत्र में व्यापक विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इससे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे? 1857 क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे? ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बी मेजर बटन। सी मेजर सोवर्स। डी कर्नल जेम्स टॉड। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजपुताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 19 मार्च 1857 को यह पद संभाला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां थी, यानी कि 1857 क्रांति के समय कौन सी दो छावनियों ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर ए देवली और ब्यावर छावनी। बी खेरवाड़ा और एरिनपुरा छावनी। सी देवली और खेरवाड़ा छावनी। डी ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर है वही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ऐसी दो सैनिक छावनियां थी जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। उस समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए देवली। बी नीमच। सी एरिनपुरा। डी नसीराबाद। यानी कि राजस्थान का वह कौन सा दूसरा स्थान है जहां पर नसीराबाद के बाद क्रांति की शुरुआत मानी जाती है? तो वह स्थान है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीमच। नीमच से 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, यानी कि नसीराबाद के बाद नीमच में 1857 का विद्रोह दूसरा विद्रोह माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भिटोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? भिटोड़ा के युद्ध में किस कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कैप्टन हिटकॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भिटोड़ा का युद्ध जो कि 8 सितंबर 1857 को भारतीय विद्रोह के दौरान राजस्थान में पाली जिले में हुआ था और वहां के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में विद्रोही बलों ने जोधपुर राज्य और ब्रिटिश भारतीय सेना की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में उस समय कुल 6 सैनिक छावनियां थी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मैं आपको 6 सैनिक छावनी का नाम बता दूं। 6 सैनिक छावनियां थी। एक थी ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, एनपुरा, देवली और नसीराबाद। ये कुल 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एरिनपुरा छावनी। यह नारा 1857 क्रांति के दौरान एरिनपुरा में विद्रोह करने वाले सैनिकों द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? ए महाराजा विजय सिंह, बी महाराजा भीम सिंह, सी महाराजा तख्त सिंह, डी महाराजा जसवंत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराजा तख्त सिंह। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने ब्रिटिश सेना का समर्थन किया था। उन्होंने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ए चार्ल्स मेटकॉप, बी वेलेजली, सी जॉन जॉर्ज या फिर डी लिन लिंगो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉप। चार्ल्स मेटकॉप ने राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधियों पर बातचीत की थी। उन्हें 1818 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजपूत राज्यों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे? ऑप्शन नंबर ए राम सिंह दित्ते, बी सवाई अनूप सिंह, सी महाराजा तेज सिंह या फिर डी महाराजा तख्त सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह को जोधपुर के महाराजा यानी कि उस समय जोधपुर के महाराजा महारावल तख्त सिंह थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह किसे माना गया है? ए रोटी, बी तलवार, सी पल, डी फूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोटी। रोटी के साथ एक था कमल, यानी कि कमल और रोटी को क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना गया है। रोटी का प्रचार गांव में किया जाता था तथा कमल का प्रचार सैन्य टुकड़ियों में किया जाता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी पेंथिक लॉरेंस, सी माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1866 भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद वह भारत के पहले वायसराय बने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण दी थी? ए कोटारिया, बी सलूम्बर, सी आसोप, डी आसिंड। इसका जो राइट आंसर है वही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोटारिया। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोटारिया के सामंत जोत सिंह द्वारा मेवाड़ में शरण ली गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के समय मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? ए नसीराबाद, बी नीमच, सी ब्यावर, डी कोटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोटा। मेजर बर्टन और उसके जो दो पुत्र थे वो कोटा के विद्रोह में मारे गए थे। उस समय मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? ए कुशाल सिंह, बी राम सिंह, सी जयदयाल, डी भक्त सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जो आंसर है वही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जयदयाल। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। 15 अक्टूबर 1857 को हुए इस विद्रोह में विद्रोही सेना ने मेजर बर्टन, उनके दो बेटों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी। बाद में ब्रिटिश सेनाओं द्वारा विद्रोह को कुचलने के बाद जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? ए आवा के कुशाल सिंह ने, बी भागौर के शिवदान सिंह ने, सी सलूम्बर के केसरी सिंह ने, डी आसिंद की दुले सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सलूम्बर के केसरी सिंह ने। सलूम्बर के केसरी सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान तात्या टोपे को कई स्थानीय नेताओं का समर्थन मिला, जिसमें सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने भी शामिल थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? ए ठाकुर कुशाल सिंह, बी तात्या टोपे, सी राव जोत सिंह, डी महाराजा अनूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वही दोस्तों, इसका राइट आंसर जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर है वही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को बिठूरा के युद्ध में हराया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्थान जहां पर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए अजमेर, बी नीमच, सी आहुआ, डी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर है वही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर। जयपुर में क्रांति का कोई केंद्र नहीं था। हालांकि राजपूताना की अन्य छोटी रियासतों के साथ जयपुर ने भी विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और अजमेर अंग्रेजों का समर्थन किया, इसलिए जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट और रियासतें दी गई हैं उनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जयपुर के कर्नल ईडन, मेवाड़ के सोवर्स, कोटा के मेजर बर्टन और जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है यानी यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। उस समय कोटा के मेजर बर्टन सही है, मेवाड़ के सोवर सही है और जयपुर के कैप्टन कर्नल ईडन वो भी सही है और जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे, यह असुमेलित हैं। क्योंकि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन को माना जाता है, पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। उस समय पैट्रिक लॉरेंस संपूर्ण राजपूताना एजेंसी के लिए गवर्नर जनरल के एजेंसी थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था?
ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जयपुर। आजाद मोर्चा का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था क्योंकि जयपुर पंजाब मंडल के नेता हीरालाल शास्त्री ने राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट नामक एक समझौता किया था। यह समझौता 17 सितंबर 1942 को हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ए 10 मई 1857, बी 15 मई 1857, सी 17 मई 1857 या फिर डी 28 मई 1857। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी नसीराबाद से। मेरठ में क्रांति शुरू होने के बाद नसीराबाद में तैनात सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। मेरठ यानी कि भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ यूपी से हुई थी 10 मई 1857 को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बिठोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हित कौर को पराजित किया। वर्तमान में बिठोड़ा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह वर्तमान में बिठोड़ा पाली जिले में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? यानी कि कौन सा आयोग जिसके तहत ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था? ए टेंच आयोग, बी आहुआ आयोग, सी टेलर आयोग, डी हंटर आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टेलर आयोग। टेलर आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे व कालों का युद्ध कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों चिलावास का युद्ध। चिलावास के युद्ध को काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मेराब खां एवं जय दयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? मेराब खां व जय दयाल ने कहाँ पर विद्रोह किया था? ए अजमेर में, बी टोंक में, सी जयपुर में, डी कोटा में। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जय दयाल व मेराब खां ने कोटा में विद्रोह किया था जहां पर मेजर बच्चन का सिर काट दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि ऐसे ही आने वाली जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे। धन्यवाद।